जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम मगर प्यार से, जो कि रात को 9 बजे डेली क्लास आपको प्रोवाइड हो रही। प्यारे दोस्तों, इस किताब का पूरा सॉल्यूशन प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट है। यह धनराशि यानी एक सपोर्ट की धनराशि है, ठीक है, जिससे हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। किताब हिंदी इंग्लिश अलग अलग आती है, फिर भी हमने आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है। तो उन सभी का जो खर्चा होता है वो चीजें आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, अन्यथा आप, ठीक है। तो प्यार से पढ़िए किसको, टॉपिक को, जो कि है नंबर सिस्टम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं। कभी भी इनको जनरल समझो, 100 में से 2 क्वेश्चन होंगे जिन्हें जनरल करना पड़े, वरना सभी में आप दिमाग लगा लो। पहले तो अंतर 3 बोल रहा है, यानी डिफरेंस 3, समझ गए, मुद्दा खत्म। डिफरेंस 3 यानी मुद्दा खत्म, डिफरेंस 3 यानी मुद्दा खत्म। यानी आंसर क्या, 63। कोई मैटर ही नहीं है। अब चाहो तो 63 इसके अंकों को इंटरचेंज करोगे 36, और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 99 आ गया। बोलो मगर प्यार से। हर एक चीज को प्यार से सिखाया जाएगा, जिससे आप सीखेंगे और सिलेक्शन की ओर जाएंगे। जी हां दोस्तों, 95 के बाद 96 नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाएं तो संख्या 9 कम हो जाती है। कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस क्या है, अंकों का योग 5 ही है। और देखा जाए, जैसे 2 अंकों की संख्या, मान लो पहला ऑप्शन ले लिया 32, और इसका अंक उलट दिया जाए तो ये 23 हो गया, और अंतर देखो 9 ही आया। पहले बोलो हां। बाकी आप इसमें देखोगे 41 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें 14 अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हां इसमें 32 तो अंतर यहां 9 ज्यादा हो जाएगा। यानी ये बात हर एक बंदा जान गया, मगर प्यार से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है। कहता है परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। अब परिवर्तित संख्या हमारे हिसाब से आंसर 23 आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल होगा, इसके संख्या को पलट देंगे तो ये 23 आएगा। हमें परिवर्तित संख्या चाहिए, यानी 23 इज द राइट आंसर। भविष्य में इस पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन कराएंगे, लाइन से कराएंगे, और इन्हीं पे गलत करेंगे बच्चा। सारे बच्चे 32 चिल्लाएंगे, पर आंसर 23 आएगा, क्योंकि कहता है फाइंड द चेंज नंबर, फाइंड द चेंज नंबर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, 96 के बाद 97, 2021 का ये प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आसान है। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। अब प्रज्ञा कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रही होगी, 7 और 6 के रेशियो से मेल और वुमेन को इनवाइट किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है दोस्तों, यानी 7 बराबर 56 के, यानी 7 बराबर 56 के 8 का गुणा करो। 7 बराबर 56 के तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। पहले बोलो हां। तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या क्या है मेरे मासूम से दोस्तों? 7 6 होता है 13, 7 6 होता है 13। 13 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 13 में किसका गुणा किया जाए कि 8 हो जाए? 13 में किसका गुणा किया जाए तो 8 हो जाए? 13 गुणे 8, 13 गुणे 8, जो इच्छा वो लिख दो, 104 लिख दो, कोई बात नहीं। यही इसका आंसर होगा। बाकी ये समाज जो बोलेगा हम उसे स्वीकार करेंगे।
बोलो बोलो, टेल टेल। 97 का आंसर 98 आएगा, 104 आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए दोस्तों। 97 के बाद 98 नंबर, 1 से 10 कॉमा दोनों शामिल है तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यहां हमें घनों का योग ज्ञात करना है। हमने सिखाया था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब का फॉर्मूला। ये समाज n/2 n+1 का होल स्क्वायर आएगा। पहले बोलो हां, पहले बोलो हां। यानी n बराबर इसमें रखा जाएगा क्या, 10 रखा जाएगा। 10 रखिए, 10/2, 10 और 1 11 का होल स्क्वायर। दोस्तों कॉन्सेप्ट इज द पावर। 2 से ये 5 बार में गया, 5 गुणे 11 यानी 55 का स्क्वायर होगा। और 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणे 6 30 25। यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3025 आएगा। 30 25 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को धीरे धीरे सिखाया जा रहा है। सभी लोग बताओ कि बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। 98 के बाद 99 नंबर। अब देखो कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। दो संख्याएं x प्लस वाई जिनका योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, यानी x इंटू वाई जो कि 60 है। हमसे कहता है उनके व्रतक्रम का योग ज्ञात करो, यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू चाहिए। ये समाज ऊपर कहेगा x प्लस वाई और नीचे कहेगा xy। x प्लस वाई की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, x प्लस वाई की वैल्यू 40 आएगी और xy की वैल्यू 60 आएगी, जिसका रेशियो 2/3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2/3 आएगा। सभी लोग खुल के बोलो, क्या आपका यह आंसर समझ में आया कि नहीं आया? 2/3 इज द राइट आंसर। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अभी घन वाला फॉर्मूला आपने देखा ही था। इसमें पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक लिखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में, उसके बाद माइनस में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब लेकर 4 का क्यूब तक लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि क्या फॉर्मूला लगेगा। n/2 n+1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले बोलो हां। यानी n बराबर 14, इसमें 14 रखो, 14/2, 14/2 यानी 7 आएगा। 14 और 1 15 हो गया, इसका होल स्क्वायर। माइनस 4 रखो, 4/2 यानी 2 आएगा और 4 1 5 का होल स्क्वायर। कहते हैं ये 105 का स्क्वायर जो होता है 110 25 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो ये आएगा 10925। 109 25 इज द राइट आंसर। 109 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सिखाएंगे धैर्य पूर्वक और हर चीज को आपको सीखना चाहिए। याद रहे, पेपर जो भी आता है कॉन्सेप्चुअल आता है, ये बात हमेशा मालूम होना चाहिए। यानी हमें चीजों को सीखना है। मैथ में इतना पढ़ा देते कि उससे बाहर होता ही नहीं, क्योंकि हम बहुत पढ़ाते हैं। यही सत्य है और इसको जानो, आप बस पढ़ो। कहता है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो। दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करो। पहले भाषा समझो,
दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक यानी x, एक संख्या x का क्यूब और एक x प्लस 2 का क्यूब का जो डिफरेंस है वो हमसे 56 कह के बोल रहा है, बस और कुछ नहीं। अब यहां अगर आप इसको ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो भूल जाओ कि आपसे सॉल्व होगा। अब बच्चा कहता है सर तो कुछ ऐसा बताओ जिससे हो जाए। 19 का स्क्वायर 361 और 17 का 289, कभी भी 56 नहीं आएगा। 13 का 169 माइनस 121, कभी भी 56 नहीं आएगा। 15 का 225 माइनस 169, 15 में से 9 गया, कभी भी 6 नहीं आया। वो आंसर क्या दया? 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225। दया कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, 17 का स्क्वायर 289 56 नहीं बोल रहा था? तो गड़बड़ कहां हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमसे वर्ग बोलकर हम दिमाग में कुछ और कीड़ा काट रहा है। सॉरी फॉर दैट, सब सिखाया जाएगा। गड़बड़ शुरुआत से ही हो गई हमसे। फिर से बताएंगे, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, वर्गों का अंतर 56, वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सभी लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। जब इसका अंतर करोगे तब 56 आएगा। मैंने शुरुआत से ही गलती की और फिर यहां पर भी गलती कर दी, यही सत्य है। बाकी आप जानते हो कि 19 का स्क्वायर 361 माइनस 17 का 289, कभी 17 नहीं आएगा। 13 का 169 माइनस 121, कभी नहीं आएगा। 17 का 289 माइनस 225, कभी नहीं आएगा। पर मैंने गलत आंसर नहीं बताया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 13 और 15 आएगा। क्यूबिक कहां से हमने पढ़ लिया? ओहो, इससे पहले क्यूबिक वाला कराया था, दिमाग में क्यूब बैठा था। ओके दया, ओके। 102 नंबर, एक बाग में 5776 पेड़ हैं। पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक में उतने ही पेड़ हैं, यानी x इंटू एक्स, x पंक्तियां x पेड़, जो कि 5776 के। x स्क्वायर बराबर 5776, तो x बराबर किसकी? 76 के हो जाएगा। 76 के हो जाएगा। सर 56 वाला क्यों नहीं लिया भाई? 56 का स्क्वायर तो हमें मालूम है कि 31 36 होता है। 75 का स्क्वायर 56 25 होता है, तो उससे ज्यादा ही है, यानी 76 आंसर आएगा। 76 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों, चैन से सोना है तो अब जाग जाइए और हमेशा चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। 102 के बाद 103 नंबर, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। अब ऐसा बोल दिया, अब लोग दुनिया भर के शॉर्टकट सीखते हैं और पेपर में ऐसे ही आते हैं। 3 से 18 तक, तो हमने जाना है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेकर 18 के स्क्वायर तक यहां जाएंगे, और 3 से है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर घटा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो यहां एक फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला क्या है? n/6 n+1 और 2n+1। इस फॉर्मूले का पूर्णतः प्रयोग होगा। यहां n बराबर 18 रखोगे तो 18/6 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 18 रखोगे, 18/6, 18 एक 19 हो गया, और 18 दूनी 36 और एक 37 हो गया।
और 3 का ये 5 हो गया। कैलकुलेशन समझना, 5 से ये 3 बार में गया, इसका सिर्फ यूनिट प्लेस निकाल लू क्योंकि सभी के यूनिट प्लेस अलग हैं। 9 सत्ते 63 यानी 3, 3 त्रिका 9 यानी यूनिट प्लेस में 9 आएगा, और इसके यूनिट प्लेस में 5 है यानी यूनिट प्लेस में 4 आएगा। 2104 आंसर होने वाला है। 103 का आंसर 2104 आना चाहिए। बाकी ये समाज जो बोलेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 96, तो उन दोनों संख्या का अंतर क्या है? अब दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टेप बढ़ाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, वरना आसान भी क्वेश्चन है। आप सोचो, इसमें दिमाग लगाओ। कहता उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, यानी डिफरेंस चाहिए हमसे। सोचो क्या ऐसा करे। देखो कैसे भाई, 12 8 96, तो 12 8 96, अंतर क्या है? 4 है, हो गया, तो आसान है। अब एक और बच्चा, ओ सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं हमका, सर हम पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो जो जुझारू बच्चे हैं फिर कहेंगे पेपर टफ आता है। सोचो कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन तभी बचेगी। अब सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 4 गुणे 96। अब यहां खेला हो गया, 4 गुणे 96, 400 में 4 गुणे 96 16 आएगा, हम नहीं करेंगे। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां पर आप देखो ये अंतर आएगा। एक बच्चा ये कर रहा है, एक बच्चा ये, तो जो ऐसे कर रहा है उसकी कैलकुलेशन बच रही है। अब यहां 96 लिखा है, 20 लिखा है, अब यही कह देता 37, 20 की जगह क्या कह देता 37। अब 37 का स्क्वायर आ जाता, जिंदगी में कष्ट होता। तो इन्हीं सब चीजों को सीखना है। पेपर कभी टफ नहीं होता, कैलकुलेटिव होता है, ये बात हमेशा याद रखो, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्रतक्रम का योग ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग क्या है? 30 है और उनका गुणनफल 50 है, और हमसे चाह रहा है कि 1/x प्लस 1/y निकालो। तो ये सिंपल है। अब बच्चा यही ढूंढना होगा, 5 गुणे 10 बना ले, दुनिया बना ले एक्स वाई, क्यों? कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये भी हमें सीखना होता है। x प्लस वाई का सम 30/50, मुद्दा खत्म, 3/5 हो गया आंसर। अब यहां पर अब देखो ये क्वेश्चन इससे पहले ये कुछ और है, ये कुछ और है, पर बच्चे के दिमाग में होगा यही हिट एंड ट्रायल बना ले। हिट एंड ट्रायल बनाओगे तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा, बाद में कहोगे टफ है। 105 के बाद 106, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात। अब देखो दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर क्या है? 15 है, और हमसे कहता है प्रभु दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अब ये आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, मोटा मोटा देखो, अगर जोड़ोगे तो 2x बराबर 40 यानी x बराबर 20, x बराबर 20 तो y बराबर 5, इनका रेशियो देखोगे 4:1 आ गया। बोलो हां, 106 का आंसर 4:1 आएगा। 107 नंबर, दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्रतक्रम का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग 16 है यानी x प्लस वाई बराबर 16 है, उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई 63 है, 63 है, तो दोनों संख्याओं के व्रतक्रम का योग यानी x 1/x 1/y चाहिए। अब ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, आसान क्वेश्चन है, खुल के बोलो 16/63 आंसर, मुद्दा खत्म।
अब एक बच्चा जुझारू होगा, जुझारू क्या करेगा, जुझारू उस सर 9 सत्ते 63, क्योंकि हर जगह वो दिमाग लगाएगा ना। सर 9 + 7 16, 1/9 + 1/7, 7 9 16। अरे बात वही है, आप स्टेप को तो फॉलो करो कि कहां करना है, समझ रहे। तो हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। और जो बच्चा किताब पढ़ता है वो वास्तव में सिलेक्शन की ओर जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए। 107 के बाद 108, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, इनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। अब एक चीज देखो, 5 और 3 का रेशियो है, पहली बात तो यह बोला गया, हमें बर्दाश्त है। दोनों का अंतर 2 है और यही 2 बराबर 50 के, यानी 1 बराबर 25 के। तो इस संख्या में भी 25 का गुणा होगा, इसमें भी 25 का होगा। तो कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, हमें इनका गुणनफल चाहिए। तो ये 125 हो गया और ये 75 हो गया, 125 गुणे 75, इसकी वैल्यू निकालनी है, की वैल्यू निकालनी है। पहले बोलो हां। जब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि संख्या का गुणनफल बोल रहा है, तो ये देखो ये 3 का मल्टीपल है, पहले तो ये दिमाग लगाओ। और मोटा मोटा आप ये देखो कि ये 35 तो आना ही नहीं, तो इसको हटा दो। साफ साफ दिख रहा है कि अगर 10 का गुणा करोगे 1250, तो उससे तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, यानी पहला तो होना ही नहीं। 3 का मल्टीपल ढूंढो, 7 5 12, ये नहीं होता, मुद्दा खत्म। 7 5 12 7 5, अब ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 93 भी और 99 भी। तो अब आप इंटू करो, अब कोई नहीं रोक पाया, अब इंटू करना है, इंटू। हाँ मेरे भाई, जहां जरूरत है वहां करना पड़ेगा। 5 का 25, 2 हासिल, 10 35, 10 45, 2 47, 4 हासिल, 5 0, 7 दूनी 14, 14 5 19, 4 23, ये आंसर हो गया। कैसा लगा? तो ये करने से होंगे। आप सोचो कि हर जगह शॉर्टकट, हर जगह शॉर्टकट, तो हर जगह शॉर्टकट नहीं होते, कुछ में हमें कैलकुलेशन भी करनी होती है, और यही सब आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, 108 के बाद 109 नंबर। अब कहता है एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या का 3/7 भाग से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? अब बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में पढ़ता है, कितना टफ है। अरे भैया अब बताओ, टफ तो होगा ही होगा, जब तुम कभी अटेम्प्ट करने की सोचोगे नहीं, अब एमा एक्स वाई वेरिएबल लेना पड़ेगा, और तुम कसम खा के बैठे हो हम शॉर्टकट में करेंगे। तो जब शॉर्टकट में करोगे तो तुम्हारे साथ तो खेला एग्जामिनेशन हॉल में होगा, क्योंकि आदत पहले से है नहीं जूझने की, और वहां जाके जूझोगे तो यही होगा ना। एक भाग का 3/5, यानी कोई एक्स नंबर है उसका 3/5 दूसरे भाग के आधे से 10 अधिक है, यानी y के आधे से 10 अधिक है। यहां इक्वेशन बना लीजिए, 3 दूना 6x ऐसे आ गया, ये माइनस का 5y ऐसे आ गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 5 का गुणा तो 50 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। पहले बताओ कोई दिक्कत नहीं? 20 सॉरी 20, ये 100 होगा, सॉरी फॉर दैट, 100 होगा भाई। ये 20 हुआ और 5 का गुणा तो 100, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन समझो, दूसरी इक्वेशन, यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से, यानी पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाता है। यहां पर भी खेल लो। अब चलो एक आध स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अभी गलत हो जाएगा। 8 7 56 ऐसे रखो, नीचे 7 है ही, भाई 4 दूना 8 हो गया बटा 2। अब कर लो, 3 दूना 6x ऐसे आ जाएगा, 3 दूना 6 और 7 माइनस का 7y,
56 उधर जाएगा, 2 का गुणा होते 112 हो जाएगा, और 8 सते 56 फिर से हो गया। बोलो हाँ, यानी यहां पर हो गया 56। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्या कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। फिर हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ, कहता है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब बताओ कौन सा रॉकेट साइंस झोंक दे हम। अभी इसी को टफ कहते हैं और किसी को टफ नहीं कहते हैं। शास्त्रों में ऐसे ही क्वेश्चन को टफ बोला गया है और किसी को बोला ही नहीं गया। क्या है दोस्तों, इनको क्या करो, घटाओ। तो घटाओगे कैसे? ऐसे घटाओगे। 5y 7y तो माइनस माइनस प्लस यानी 2y। 100 में 56 गया 44, यानी y बराबर हो गया 22। किसी में रख दो, मान लो पहले में रख दिया। 22 पंजा 110 बराबर 100 के, यानी 6x बराबर 210 के, यानी y बराबर 35 लग रहा है मुझे। तो हमसे कहता है इनका योग क्या होगा। 57 आंसर। अब बताओ, जो बच्चे की डिमांड थी सर जहरीले क्वेश्चन कराओ, लगा दो शॉर्टकट। बता दो किसको इसका शॉर्टकट आता है, बताओ, खुल के बोलो। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अच्छे लेवल को अटेम्प्ट करने की सोचा करो। ये नहीं कि अभी से आदत डाल लेते हो 2-2 लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो फिर कहां से बनेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 4 5 है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर? एक चीज देखो, दूसरी और पांचवी यानी ये 2 है और ये 5 है, इसका योग 7, यानी 7 का मल्टीपल 14 आंसर। कैसा लगा? अब देखो, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है भाई। कैसे? दूसरी और पांचवी का योग तो ये 7 हुआ, 7 के मल्टीपल में ऑप्शंस होगा, एक ही है, आंसर हो गया। अब आत्मा नहीं मानती है तो फिर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि आत्मा नहीं मानती। 5 4 9 10 5 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू 30 होती है, यानी इसका डबल। और हमको जो चाहिए, इनका योग 7 आया, 7 का डबल 14, यही आंसर होगा। ठोको लाइक। एक विद्यालय में 2401 छात्र है। अब देखो 2401 दिखा, 49 का स्क्वायर होता है। अब आपको नहीं मालूम तो पेपर डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर 2401 आपको स्क्वायर नहीं मालूम तो फिर समझ गए। तो एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहती हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यानी x इंटू एक्स बराबर 2401 आएगा। यानी प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 2401 और ये 49 का स्क्वायर होता है। मुद्दा खत्म, यही आंसर। कैसा लग रहा है 111 का आंसर? बोलो बोलो, टेल टेल। 111 के बाद 112, दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 27 है, यानी x प्लस वाई बराबर 27 है, और उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 243 है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, ये चाहता है। मेरे मासूम से दोस्तों, हम जानते हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 243 है, और इसकी वैल्यू अगर 27 है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी x माइनस वाई 243/27, इससे भाग दो
तो ये 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। यही इसका आंसर होगा। 112 का जो उत्तर आएगा वो 9 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए। 112 के बाद 113। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो यहां पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/6 n+1 और 2n+1 होता है। पहले बोलो हाँ दोस्तों, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और 2n+1। डे फर्स्ट में ही लिखवा दिया गया था। तो 12 तक बोल रहा है तो बस रखो 12/6, 12 में एक जोड़ा 13, 12 दूनी 24 और एक 25। ये समाज क्या कहता है? कहता है 6 से सर ये 2 बार में जाएगा, 2 से इसमें गुणा 50 होगा, 50 गुणे 13 650 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 650, 650। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 113 के बाद 114 नंबर, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। साफ साफ दिख रहा है कि 80 का स्क्वायर होता है 6400। पहले बोलो हाँ। और 81 का स्क्वायर हमका नहीं मालूम, जो हकीकत है कि हमको नहीं मालूम। हाँ आप यही समझ लो हमको, वैसे शायद 6561 होता है। चलो 81 का भी स्क्वायर चलो हमको मालूम ही है, मुद्दा खत्म। आदमी स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्या करें, 6561 होता है। ठीक है, और 6412 इसी के बीच में आ रहा है, कहीं यहां आ रहा है 6412। तो ये समाज इन दोनों का सिर्फ अंतर देखेगा, क्योंकि 6412 में क्या जोड़े कि 6511 बन जाए। एक में से समझ गए 149। $149 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, सभी का आ रहा होगा 149 इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, अभी हमें मालूम था कि 6412 80 के पास आता है, और हो सकता है एग्जामिनेशन में कुछ और वैल्यू 6700 कुछ दे दे, 6800 कुछ दे दे, नहीं मालूम। तो इस केस में आप बचपन की यादों की ओर जाओ, जो पेयर बनाते थे। जैसे 8 लिखा तो 88 64 हुआ, फिर ये दोनों उतार लिए 8 ऐसे, 8 दूनी 16। अब क्या पढ़े तो 0 लगा देते थे, 80 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू। तो 81 का स्क्वायर फिर निकालो, जो कि 6561, क्योंकि नेक्स्ट नंबर से देखा जाता है। 6412 घटाओगे तो वही 149 आ जाएगा। समझदार हो, फिर ऐसे ही कर पाओगे। मान लो यहां हमें समझ में आ रहा है कि 6412 80 के आसपास है, कुछ और होता तो हम बेसिक तरीके से ही जल्दी कर पाते। 115 नंबर क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। क्या बोल रहा है पहले समझो। 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो आया, अब बताओ हम कौन सा शॉर्टकट मार दें, आप खुद सोचो। 4 क्रमागत संख्याओं का योग पहली 2 संख्याओं के योग चौथी संख्या के बराबर, हम कौन से अपने मन से जोड़ दें? तो इस केस में हमें बेसिक में आना पड़ता है, x, x+1, x+2 और x+3। पहली 2 संख्याओं का योग, यानी पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर, यानी x बराबर 2 आएगा। चौथी संख्या का योग का आधा इनमें से किसके बराबर है? चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर? चारों संख्याओं का योग करोगे तो 4x ऐसे हो गए, 4x + 6, इसका आधा
यानी 2x प्लस 3 और x बराबर 2 है, यानी 7 के आएगा। तो ये ऐसे ही होगा। हाँ, एक दो स्टेप आप ओरल पढ़ सकते हो, ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। क्लियर है? मेरी बात को समझो बहुत प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या लेंगे? HCF लेंगे। किसका? 24, 56 और 72 का HCF। कुछ भी अपने मन से मान लो, 8 ही बोल दो, 8 से सारा का सारा होता है 8 होगा। बहुत जल्दी LCM पढ़ाया जाएगा, अभी तो 8 है, पहले समझो। 24 आम के पेड़, 56 सेब के, 72 संतरा के पेड़ हैं, पंक्ति में इस प्रकार लगाए गए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, हमें पंक्तियों की संख्या चाहिए। 8 से भाग दोगे यहां 3 बार में जाएगा, 8 से यहां 7 बार में, और 8 नवैया यहां जाएगा। सभी को जोड़ दो मेरे भाई, 19 आ जाएगा। यानी 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। को लाइक बोलो हाँ, मुस्कुराइए और आंसर बताइए, सब सिखाएंगे धीरे धीरे। 116 के बाद 117 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। एक बच्चा कहता सर 114 नंबर बताओ। अरे देवता, इसमें क्या बताएं, अब तुम इस एक्स्ट्रा वाले ज्ञान में घुस रहे होगे बार बार। 80 के स्क्वायर 6400 होता है, 81 का 65 61 होता है, 64 12 65 61 से कम है, तो इसमें क्या जोड़े कि ये बन जाए 149 जोड़ो, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक बोलो हाँ। मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब यहां फॉर्मूले में मत जाइए, यहां फॉर्मूले में मत जाइए, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो अब हम आपको ऐसे जो छुटके छुटके क्वेश्चन होते हैं मार्केट में इन्हें छुटका छुटका क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ, आपको हम सिखाते हैं। अब देखोगे उनमें करोड़ों व्यूज होंगे और कहां सिखाएंगे वो समझ लो पहले। करोड़ों व्यूज वाले जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक और दुनिया में बनते हैं, और यही क्वेश्चन होंगे जो हम बताएंगे। वो एक ठो होगा, हम 50 ठो बता देंगे, और काहे के लिए वो भी बता देंगे। समझो बच्चा, हम जानते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब बराबर n/2 n+1 का होल स्क्वायर होता है। पहले बोलो हाँ। मार्केट में शॉर्टकट की ट्रिक नहीं बताई जाती। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, पहले समझो, तो ये क्या हो गया? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब बराबर n/2 n+1 हो गया। अब जैसे हम इंस्टाग्राम में देखते हैं, इंस्टाग्राम में हम बहुत देखते हैं ये सब चीजें, इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत यूज करते हैं, उस टाइम हम पढ़ते हैं। असली बात ये है, हम अपना अपना तरीका है। हमने देखा है एक जगह इसमें इंस्टाग्राम में 2 लाख लाइक, तो इसका मतलब ये अच्छे खासे व्यूज में गया होगा। 2 लाख अगर लाइक है, और क्या बता रहे, अंडर रूट में अगर ये है तो ये क्यूबिक नहीं करते, 3 2 5 और 1 6, आंसर 6। बच्चा खुश हो गया, हो गया ये, और कुछ नहीं। ये क्यूबिक भूल जाओ, यही होता है। तो ये आया कहां से? कोई रॉकेट साइंस नहीं है देवता, यही तो फॉर्मूला है मेरे भाई। अब ये फॉर्मूला है, आप देखो 3 रखो, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4/2, 6 ही तो आना है। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो फिर आपसे बढ़िया क्या। हाँ, अब ये उन लोगों के लिए जो लाखों लाइक करते हैं ऐसे वीडियो को, तो वो लोग हैं जिनका कुछ नहीं होना, क्योंकि वो सोचते हैं ये बहुत बड़ी ट्रिक है, अर्जी की ट्रिक है। हम सही बता रहे, विश्वास करो मेरी बात को। अब देखो छोटा छुटका तो बन ही जाता है, जैसे 1 का क्यूब, अब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, हमसे कह रहा 4 का क्यूब बताओ, तो हम क्या करते? 4 3 7 2 9 1 10, तो ये तो जोड़ लिया। अब अगर 500 तक कह देते तो जोड़ पाते क्या? 10
और 10 का स्क्वायर 100 आंसर। कौन सा? अरे ये ग्रीन कलर वाला फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने भाई। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n/2 n+1, उसका स्क्वायर तो करना है। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो ये सब फर्जी के क्वेश्चन मार्केट में वायरल होते हैं। चलो अब दिखा देते। कहता पहली 4 संख्याओं के घनों का क्यूब बताओ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब बच्चा बात वही है, 4 3 7 2 10 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100 आंसर। पर ये कुछ नहीं, अगर हम बढ़ा देते तो फिर हमें यही करना पड़ता है, n/2 n+1 का होल स्क्वायर करना पड़ता। और यहां पर कुछ नहीं, 4 है तो 4 ऐसे लिखोगे, 4 के बाद 5 आएगा बटा 2, इसका होल स्क्वायर, यानी 100 आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं ना? याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हर चीज को सीखिए धीरे धीरे। 117 के बाद 118 नंबर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चा यही कहेगा पेपर डिफिकल्ट है। जी हां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पहले ग्रुप डी में पूछे जा चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पे बैठते हैं और शेष लोग खड़े रहते हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो इसका शॉर्टकट समझो, अंतिम लाइन ही पढ़ना है हमको, बस और कुछ नहीं। देखो ये अपना तरीका है, किताब में XYZ से कुछ किया गया है, समझ में नहीं आया मुझे आज तक। हाँ, चेयर्स की बात करते हैं। चेयर्स 9/14। प्यारे दोस्तों, जो यहां 14 चेयर हैं वो टोटल चेयर है और 9 चेयर हैं। 9/14 में बैठे तो 9 चेयर का यूज हुआ, तो 9 चेयर का क्या हुआ? यूज हुआ। नहीं समझे? भाषा पढ़ो। वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे और शेष लोग खड़े हैं। 9/14 पर बैठे यानी 14 टोटल अगर कुर्सी मान ली हमने तो 9 पे बैठे। किसमें बैठे? 9 पे बैठे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 14 एज ए टोटल, 9 में बैठे। और कहता है यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो इसका अंतर कितना है? 5। यही 5 बराबर 30 के, यानी 6 का गुणा कर दो। 9 गुणे 6 यानी 54 कुर्सियों पर आदमी बैठता है और टोटल बोले तो 84 कुर्सी टोटल है। बात समझ में आ गई? फिर स्टार्टिंग में आ जाए। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में बैठे। अब देखो 6/11 लोग, यानी हम लोग में आए तो 6/11 यानी 11 एज ए टोटल वाला केस में आएगा। 6 लोग मतलब ये वाले 6 बैठे हैं और ये 6 लोग जो बैठे हैं वो इन्हीं 54 कुर्सियों में बैठे होंगे। यानी 6 बराबर 54 के तो 1 बराबर 9 के। हमसे कहता तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? सीधी सी बात है, 11 लोग हैं, ये मान लो 11 के 11 हैं, 6 बैठे हैं, तो इनका अंतर आया 5। इनका डिफरेंस क्या आया? 5। और 1 बराबर 9 के तो 5 बराबर 45 के, यानी 45 लोग खड़े हैं। यही इसका आंसर होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? सब 30 चिल्लाएंगे, आंसर 45 आएगा। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मजाक मत समझना। किताब का देखोगे तो कभी पढ़ोगे नहीं इस क्वेश्चन को। समझो एक बार, मोटा मोटा समझो। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, 6/11, 11 एज ए रेशियो में हमारा टोटल में होगा। 6 लोग बैठे हैं
कॉमा लगा है, वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 बैठे हैं। 9/14 यानी 14 एज ए टोटल हो गया, 9 में बैठे हैं। पर हमसे कहता है 9-14 का जो अंतर है वो 30 है, क्योंकि 30 कुर्सियां खाली, तो 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, 9 बराबर 54, यानी 54 कुर्सियों में आदमी बैठा है। ये 6 बराबर 54 के हो जाएगा, यानी 1 बराबर 9 के। 6-11 का अंतर 5, 5 गुणा 9 45, यानी 45 लोग ऐसे होंगे जो खड़े होंगे। बढ़िया क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करो, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। 118 के बाद 119 नंबर। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, देखो कैसे बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 1/8 का 1/4, तो अब आपको बेसिक करना पड़ेगा। 1/8 का 1/4, क्योंकि इतना माइंड नहीं काम करता। 32 3 96, यानी x बराबर 9600 हो गया। तो कहता उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा? 9600 डिवाइड बाय 1/5, कट्टा पीटी कर लो, 1920, चलो यही कर दो। 1920 इज द राइट आंसर। 119 का आंसर 1920 आएगा। कोको लाइक बोलो हां। खुशी मिल रही है कि नहीं मेरे देवताओं? बोलो हां। हर चीज को सीखेंगे धीरे धीरे। ठोको लाइक बोलो हां। 119 के बाद 120। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 है। यानी कोई संख्या x है जिसके 3/7 के 1/4 के 2/5 का 5वां हिस्सा 15 के बराबर है, यानी ये 15 के बराबर है। पहले बोलो हां। मेरे मासूम से दोस्तों, देखा ये जाए कि 2 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया। अब देखा जाए 10 ये हो गया, 7 पना 35, यानी x बराबर 350 हो गया। हमसे कहता उस संख्या का आधा किसके बराबर होगा? 350 का आधा 175 होगा। व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर? 175 इज द राइट आंसर। 120 का आंसर 175 होगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए 120 के बाद 121। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त है। वास्तविक उत्तर कितना होगा? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन होता है। एक होता है राइट वैल्यू, एक होता है रॉन्ग वैल्यू। एक होता है राइट और एक होता है रॉन्ग। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय, मतलब राइट क्या था कि 2 से गुणा करना था, और गलती से क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 1/2 कर दिया। कोई संख्या, चलो ये x है और ये भी x मान लीजिए, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त होता है, तो वो रॉन्ग उत्तर प्राप्त हो रहा है। आप यहां रेशियो ले लो, x से x हटा दो, 4 से 1, यानी रॉन्ग उत्तर उसका जो प्राप्त हो रहा है वो 2 प्राप्त हो रहा है, यानी 1 बराबर 2 के प्राप्त हो रहा है। हमसे कह रहा प्रभु राइट उत्तर बता दो, तो वो 8 होगा, तो उससे उत्तर 2 प्राप्त होता है। वास्तविक उत्तर कितना होगा? व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 होगा। बोलो बोलो, टेल। चलिए 121 के बाद 122 नंबर। कहता है क्लास 12 के पुनः मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। ठीक है भाई, ऐसे ही होता है, समझे नहीं? रीयूनियन में जब होता है, बुलाए जाते हैं छात्रों को, तो जो सफल हो जाते हैं वही आते हैं मिलने के लिए फंक्शन में। जो असफल हुए अपने जीवन में, असफल कोई नहीं होता है, पर हम आपको जनरली बता रहे हैं, कोई काम धंधा चालू कर दिया तो फिर वो रीयूनियन में नहीं आते। और ये भी होता है कि सबका बिजी शेड्यूल है, अब शादी आदि हो गई, मुद्दे हो जाते हैं, पत्नी कहेगी नहीं जाओगे तो खेला हो गया, समझ गए? Out of 45 students, 30 students participated in the function. ठीक है? If all present in the function shake hand with one other, find the total number of handshakes. यानी हमें NC2 वाला लगाना होगा, हैंडशेक का फंडा।
ये 2 सीढ़ी उतरो, 30 नंबर उतरे, फिर 29 नंबर उतरे, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 से ये 15 बार, 15 नौया 135, समझ गए, 435 आंसर आएगा। ठोको लाइक, 435 इसका आंसर आएगा। 122 का आंसर 435, 435, 435। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए प्यारे दोस्तों, 122 के बाद 123 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 5, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्या कहता है क्वेश्चन, भाषा समझिए। दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी x माइनस वाई बराबर 5 है, और उनका गुणनफल 336 है, यानी x इंटू वाई बराबर 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, योग बताओ। अब आप खुद देखो, आप करने में अगर सक्षम अगर करने में हो तो आंसर जरूर निकालो। 336 को ब्रेक करो और आंसर ले आओ। सोचो 336 को कैसे ब्रेक करें। 4 या 12, ये 12 का मल्टीपल मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है आपको ना आ रहा हो। 12 से भाग दो भाई, 4 का और 3 का, 4 या 12 नजर आ रहा है, ठीक है। 12, 12 दूनी 24, तो ऐसे 12 दूनी 24, फिर 96, 12 अट्ठे 96, यानी 12 गुणे 28, इसका अंतर 5 नहीं है। पहले बोलो हां, हमें अंतर 5 भी लाना है। 28 जो होता है वह 7 गुणे 4 होता है, और 12 3 गुणे 4 होता है। तो 4 चुक्कू 16 और 7 3 21, 16 गुणे 21, इसका अंतर क्या आ गया, 5 आ गया, यानी ये 21 होगा और ये 16 होगा। हमसे कहता फाइंड द सम ऑफ द नंबर। अब अपना आपका टेक्निक है, आपके अंदर क्षमता है तो करके देखिए। 37 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको खुशी मिलेगी। ये इसका आंसर हो गया। कैसा लगा? अब बहुत से जुझारू बच्चे कह रहे होंगे सर व्हाई दिस कोलावरी, ऐसा क्यों? भैया करने से होता है, जब सॉल्व करेंगे मेहनत से, वरना मेहनती लोग तो ये करेंगे ना, और ये करते ही हैं, तब कहेंगे क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। क्या करते हैं, सीधी सी बात है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमें एक्स प्लस चाहिए होगा ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, और प्लस का 4xy, ये करना होगा। अब x माइनस वाई का अंतर 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 ऐसे, 336 ऐसे करने से होगा। 25 ऐसे आया, 4 चुक्कू 16, 6 चौक 24, 2 हासिल, 12 2 14, 12 1 13, 1369, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आया, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 37 आएगा, क्योंकि 37 का स्क्वायर 1369 होता है। तो फिर ऐसे करने से होगा। तो ये सब आपकी मेहनत पर है। अरे बेसिक से बना तो दिया मेरे देवता, और कौन सा बेसिक चाहते हो, हम दोनों बताते हैं मेरे भाई। देखो सीधी सी बात है, अब जो बच्चा मुझसे 1.5 साल से पढ़ रहा है वो तो एक्सपर्ट है ही है। अब नए बच्चे भी जुड़ते हैं डेली, तो उनको भी सिखाना है, ठीक है। प्यार से सीखो, एक एक चैप्टर में 300-300 क्वेश्चन में इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ। 123 के बाद 123 नंबर था, ओहो 123 आया, तो 22, 120 फिर से कहीं चिपक गया होगा, तो 21 चिपक गया, 122 चिपक गया, हटा दो। 123 अभी बताया ही है। 124 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक चीज को सीखेंगे। ये क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूजन वाला, हल्का सा लिटिल बिट,
अब कंफ्यूजन क्यों था? अब नहीं है, अब नहीं है। एक्चुअल में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में एरर है, यानी एरर जो है वो हिंदी में है। हिंदी में एरर, जब हमने पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था तो उस टाइम हमने इसके 2 आंसर बताए थे, पर इंग्लिश में ये राइट लिखा हुआ है, हिंदी में ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ये यानी यहां प्लस नहीं यहां माइनस होगा, ये याद रखना, तो वो एरर हो जाता है। -1 की पावर x ये क्वेश्चन है और -1 की पावर y। अब एक चीज देखो, मैं मोटा मोटा, अब x या तो ऑड नंबर होगा यानी विषम, या इवन हो सकता है, इनमें से एक ही होगा। y या तो ऑड होगा, चलो पहले इवन लिख देते हैं, या इवन होगा या ऑड होगा। सर ऐसा क्या, वाई दिस कोलावरी? अभी सब समझ में आ जाए। देखो ये 11 तभी प्राप्त हो सकता है जब एक सम हो और एक विषम, और यहां पर होल नंबर की बात कर रहा है, होल नंबर 0 से चालू होता है, यह भी ध्यान रखना। सम और विषम, एक सम हो एक विषम। अगर ये मान लो 2 है तो ये 9 होगा, एक सम एक विषम, और अगर ये 9 है तो ये 2 होगा। ये चीज है, यानी अगर x हमारा ऑड या इवन में, मान लो x हमारा ऑड है, विषम संख्या, तो ये -1 आएगा। y हमारा इवन होगा तो +1 आएगा, 0 आंसर। और अगर आप चेंज करोगे तो पहला इवन दूसरा ऑड करोगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। बात को समझ रहे हो ना? दया बोलो हां, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। क्लियर है? और याद रहे हिंदी में माइनर सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हमने सही कर दिया। वो टाइपिंग एरर होती है, बच्चा ढूंढ नहीं पाता कोई गलतियां। कहता 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष है? मूल लंबाई का कितना भाग शेष है? सीधी सी बात है। एक चीज समझो, 225 गुणे 12, पहले तो ये कर लो। यहां देखो कितना मीटर कपड़ा जा रहा है, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24, 6 30, 3 हासिल, 12 दूनी 24, 24 3 27, यानी 27 मीटर कपड़ा हमारा खर्च हो रहा है। भाई 2700 सेंटीमीटर, 2700 सेंटीमीटर, और मीटर में करोगे तो 27 मीटर कपड़ा खो गया। टोटल 30 था, 27 आप खत्म कर दे रहे हो तो बच रहा है कितना? 3। आउट ऑफ 30 में से 1/10, 1/10। बोलो हां, बोलो बोलो, टेल टेल दया। 1/10 इसका आंसर। चलिए प्यार से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। 125 के बाद 126। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। अब देखो यहां पर अगर आप दिमाग लगाओ, प्रकाश सर मेथड, ओरिजिनल नंबर 7 को समझो और 1 घटा रहे हो तो अंतर क्या आया? 6 आया, और यही 6 बराबर 30 के। तो कहता है संख्या बता दो प्रभु, तो इसमें किसका गुणा होगा? 5 का। 7 में भी 5 का, लो खेला हो गया हमारे साथ। तो यदि किसी संख्या का 1/7, ओहो ओहो ओहो, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, परिणाम संख्या से 30 कम होता है, लो ये नहीं होगा। हां, अब कुछ चीजों को हमें बेहतर सीखना पड़ेगा, और माइनर सी मिस्टेक है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। कोई संख्या x है, उसका x/7 इसमें घटा दोगे तो परिणाम संख्या से 30 कम होगा, यानी x - 30 होगा, ये चाहता है। और मेरे देवताओं, हैप्पी बर्थडे, x बराबर 210 आएगा। 7 गुणे 30, 210 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योग 52 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। गुणनफल 24 है, यहीं से हमें समझ में आ रहा है 6 को 24 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। और उनके वर्गों का योग 52 है। मेरे मासूम से दोस्तों खुल के बोलो, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 36 16 क्या नाम है भोला, 52 होगा। बोलो हाँ। कहता है प्रभु उनका सम बता दो। 6 4 10 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बोलो धीरे धीरे। चलिए 127 के बाद 128। यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, कोई संख्या x उसके 5 गुने में से 10 घटाया जाए, भाषा पढ़ो, तो वह उस संख्या के 4 गुने से में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। 4 गुने में 8 जोड़ने वाली संख्या के बराबर है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कहता है। अंतर क्या है x और ये 18 हो जाएगा। 128 का आंसर 18। चलिए 129 बनाइए, सभी लोग मोहब्बत से बनाइए 129 नंबर क्वेश्चन। बनाइए और इस समाज को बताइए क्या आंसर आएगा। कहता है क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग है? ये क्या हो गया मेरे भाई? ऑप्शन तो सेम है। तो इसका इंग्लिश वर्जन हटा देते हैं मेरे भाई, ये इंग्लिश वर्जन किसी और का है। 112 10 15 8। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है x, उसके 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या परिणामी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, यानी 100 हो जाएगी। 4 कम करोगे तो 96 आ जाएगा, 8 से भाग दोगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी होगा? व्हाट इज द नंबर? 12 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 12 आएगा। कितना आएगा? 12 इज द राइट आंसर। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। दो संख्याओं का योग 22 है, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, यहां समझ लो। पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यानी x अपॉन वाई 6/5 हो गया। पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर, और दोनों संख्याओं का योग 22 है, यानी 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू 22 के है, यानी इसका जस्ट डबल, तो इनमें से बड़ी कौन होगी? 6 दूनी 12, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 12 होगी। फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्तों 130 का आंसर 12 आएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 130 के बाद 131 नंबर क्वेश्चन। नंबरिंग आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश की अलग है, वो आपके सामने है। यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें से 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है,
जो उसी संख्या के 8 गुना करके 4 घटाने पर मिलता, तो संख्या ज्ञात करो। अब एक चीज समझो, करने को तो वाया ऑप्शंस कर ले कि भाई 3 का दुगना 6, 6 में 20 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 26। और जब उसी संख्या का 8 गुना, तो 8 त्रिका 24, 4 जोड़ा तो 24, 4 घटाया तो गलत हो गया। फिर वैसे 4 का डबल 8 हुआ, 8 20। तो ऐसे करने पर आपका जो कीमती समय है एग्जामिनेशन हॉल में वो बर्बाद हो जाएगा। करने को तो आप कर लोगे तो बर्बाद होगा। तो कोई संख्या x है, उसके 2 गुने में 20 जोड़ो, वही उत्तर प्राप्त होगा जब उसी संख्या के 8 गुने में 4 घटाने में। तो एक लाइन लिखकर सॉल्व कर लो तो जल्दी हो जाएगा, 4 ही आएगा। ये 6x हो गया, इतने गया ना, ये 24 हो गया, यानी x बराबर 4। ओरल हो तो जाएगा, लेकिन मान लो डी ऑप्शन होता 4 तो तुम आपके साथ खेला हो जाएगा ना। और इतना ओरल दिमाग नहीं लगा सकते एग्जामिनेशन हॉल में। समझ गए कि नहीं? ठोको लाइक। 131 के बाद 132। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 15 प्राप्त होता है। देखो, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी से डिवाइड किया जाए तो भागफल 15 प्राप्त होता है। बस यहीं से हिंट मिल गई, यहीं से हिंट मिल गई। पहले बोलो हां। देखो, दो संख्या आप a और b मान लो। पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी? मान लो a और b क्या, वो x और y मान लो, सॉरी x और y मान लो। तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 15y। x की वैल्यू 15y और y तो y है, और इनका जो गुणनफल है वो 9375। 15 से भाग दो मुस्कुरा के, शायद 625 बार में जाएगा। y स्क्वायर बराबर 625 आ जाएगा, भाग दो जाएगा, y बराबर 25 आ गया। तो इन संख्याओं का योग क्या है? पहली संख्या 15 गुणे 25 है और दूसरी 25 ही है, या तो 25 गुणे 16 कर लो, 16 25 80, 0 8 हासिल, 32 और 8 400 इज द राइट आंसर। सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे क्वेश्चनों की ओर अगर आप खेल रहे हैं, बिल्कुल सावधान रहें। 400 आंसर, एक तरीका तो ये हो गया। और अगर आपको दूसरा तरीका अपनाना है कि सर नहीं सर इतना टाइम नहीं होता पेपर में, सर इतना टाइम नहीं होता, अब हम क्या करें? तो दिमाग लगाओ। क्या? x और y इनका रेशियो 15/1 आया। जब गुणा करेंगे तो ये 16, तो अब ये गुणा कैसे? एक मिनट, मतलब जोड़ना है ना, फाइंड द सम। जब सम करोगे इन दोनों का तो 16 का मल्टीपल आएगा। 16 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये नहीं होता, इसको चेक करो। तो ये 32 60, ये भी नहीं होगा, 400 आंसर आएगा। 15 और 1 16, 16 का मल्टीपल फिर ऑप्शंस देखो, समय बचेगा। दोस्तों, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या का 1/4 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। 2 से ये 2 बार में गया। x बराबर 32 गुणे 6, 6 18 और 1 19, 198 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 198 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। अब 198 आया। अब देखो 198 गलत हो गया, 32 गुणे 6 198 नहीं 192 होता है। अब ये क्या होता है, जब ज्यादा कमेंट पे ध्यान दोगे तो ऐसी ही गलती करेंगे, यही सत्य है। 32 गुणे 6, 6 दूनी 12 हासिल 1, 18 1 19, 192 होगा। देख लो, ऐसी मिस्टेक होती है जब आप कमेंट पे ध्यान देते हो। नहीं दो, कोई मुद्दा ही नहीं। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योग 97, तो गुणनफल क्या हो?
दो संख्याओं का योग 13 है, यानी x प्लस वाई 13 है, उनके वर्गों का योग x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 97 है। तो गुणनफल क्या होगा? देखिए, हिट एंड ट्रायल खेलोगे तो जल्दी हो जाएगा। सर कैसे? दिमाग की बत्ती जलाओ। 9 का स्क्वायर 81 और 4 का 16। देखो 81 16 क्या 97 है, और 9 4 13 होता है कि नहीं? तो बिल्कुल है, यानी 9 गुणे 4 इसका आंसर। जनरल तरीका किताब में छपा हुआ है, उसको आप देख लेना। 36 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भिन्न का 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? कोई भिन्न है x, उसे 13/5 में जोड़ेंगे तो परिणाम 1 आएगा। यही चाहता है, आप सॉल्व नहीं करना, आप दिमाग लगाओ, बनिया दिमाग। 5 13 माइनस में आएगा, 5 13 तो ऊपर आएगा 7, माइनस का 7/5। सर कैसे कैसे? लो गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 5 13 माइनस का 8 आएगा, 8/5, ये आंसर आएगा x। और माइनस का 8/5 कोनो ऑप्शन में नहीं। प्रकाश सर अब आपके साथ खेला हो गया। नहीं मेरे भाई नहीं, कोई खेला नहीं, ये आंसर है। नीचे 6 का गुणा करवा रहा है, ऊपर भी 6 का, तो माइनस का 48/30। आप ये सोचो इतना आसान क्वेश्चन क्यों देगा? तो कुछ ना कुछ खेला कर दिया उसने कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले बोलो हां। चलिए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, मोहब्बत से। 135 के बाद 136, इसको बहुत प्यार से सीखना। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को सीखना जो हम सिखाएंगे। सारा खेल इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। शालिनी, तनवीर, रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी का 1/6, तनवीर का 1/4, शेष राशिद के पास, राशिद नाम है, ठीक है। राशिद का केक का अंश बताओ। देखो हमेशा याद रखना, 4 6 का पहले मैं एलसीएम बताया करता था, पर अब एलसीएम नहीं, इनका इंटू। जितने भी पार्ट दिखे हो उनका इंटू करना। इंटू हो गया 24। 4 6 का इंटू क्या हो गया? 24 हो गया। पहले बोलो हां। और जब 24 इनका इंटू हो गया, पहले इसका 1/6 यानी 4 यूनिट हो गया, फिर 1/4 यानी 6 यूनिट हो गया। तो बचा कितना? 14 यूनिट बचा। और ये 14 यूनिट आउट ऑफ कितने में से? ये 14 यूनिट आउट ऑफ 24 में से, और इसी का रेशियो होता है 7/12। राशिद को 7/12 प्राप्त हुआ। ग्रुप डी वालों सावधान, अच्छे से सीखिए तभी आगे बढ़ पाओगे। कैसा लगा? हर एक चीज को सीखो। चलिए, 136 के बाद 137 नंबर। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो संख्याओं में से एक है। बढ़िया क्वेश्चन है, किताब में काफी अच्छा लिखा हुआ है। आज एक पॉइंट स्पेशल अपने नोट्स में शामिल कर लेना, स्पेशल पॉइंट। 1/6 प्लस 1/3 का योग आधा होता है, ये बिल्कुल माइंड में बैठा लो। साथ ही साथ 1/2, 1/3 और 1/6 का योग 1 होता है। ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत से क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, बहुत से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत से सॉल्व हो जाएंगे। सर ये स्पेशल पॉइंट क्या? बैंकिंग में इससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जहां आप शॉर्टकट में सीधे आंसर निकाल देंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, जनरल करोगे तो बहुत टफ है। आपको अगर ये 2 पॉइंट याद है तो आसान है, वरना फिर किताबी कीड़े बनोगे, करते रहोगे। दो संख्याओं का योग 9 है, हमका नहीं मालूम वो कौन सी संख्या है, पर योग 9 है। उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 यानी 1/x प्लस 1/y का योग 1/2,
और जहां हमने 1/2 देखा, मेरी आत्मा तुरंत कहती है 6 और 3, 6 3 का योग 1/6, 1/3 का योग 1/2 और 6 3 ये हो गया। तो कहता वन ऑफ द नंबर इज, ऑप्शन में सिर्फ 6 ही है, तो यही आंसर। आप मेरे कॉन्सेप्ट को याद रखना भाई, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, वरना किताबें ही अगर छपवाना है तो वो छपवा दे भाई, इसी को लोग पढ़ा रहे हैं कि आप चीजों को बेहतर सीखो समाज से हटकर। अब एक जुझारू लोग होगा, जूझ रहा होगा, कहेगा हम काहे याद करें, और एक क्या होगा, हम सीखेंगे सर। जो सीखेगा वो वास्तव में आगे एक दिन जरूर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। और इसको याद रखना है, 1/2 प्लस 1/3 1/6 1 क्यों होता है। नहीं याद कर पा रहे हो, कमी आए आपके अंदर। यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। 26 गुणे 12, मुद्दा खत्म। 6 दूनी 12, लास्ट में 3, लास्ट में 2 आएगा, यही आंसर। कैसे? दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर क्या है, 12 है। और हमसे कहता प्रभु दीनानाथ x² - y² बता दो। तो 26 गुणे 12 होगा 312 आंसर। ठोको लाइक। 138 के बाद 139। दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। क्योंकि क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी x × y, उनके योग का x + y का 3 गुना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक संख्या 12 है तो दूसरी बता दो, यही हमसे चाहता है। अच्छा पहले बता देते एक संख्या 12 है, मालूम चला x को 12 माना तो ये y हो गया, 12 + y ऐसे, और ये 3 हो गया। 3 से ये 4 बार में जाएगा, 4 में से y गया, 3y = 12 के, तो y = 4 के। दूसरी संख्या 4 हो गई, मुद्दा खत्म। अब ये आसान क्वेश्चन है, इनको आप ऐसे ही करोगे तो ही बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ा बहुत पेन चलाना तो चला लेना, और क्या। प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। अब यहां कैलकुलेशन आई, बच्चा डर गया, कहता सर व्हाई दिस कोलावरी। चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। दो सहभागी M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, यानी कार की लागत को 7 मान लो और M ने 3 का भुगतान किया। और सीधी सी बात, तो अब N कितने का करेगा, तो 4 का करेगा, क्योंकि 3 4 7 लागत है। कहता है M ने N की तुलना में 31,540 कम पे किए, यानी दोनों का अंतर 1 और यही अंतर बराबर 31,540। अब से कहता कार की लागत क्या, वो तो 7 है, 7 का इथे 7 का उथे। यहां शॉर्टकट के चक्कर न पड़ो, 7 का पाड़ा आना चाहिए, नहीं आता तो बस छोड़ दो पढ़ाई। 7 × 28 2 हासिल, 35 2 37 3 हासिल, 7 3 10 1 हासिल, 21 1 22। 220 780 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 140 220 780 होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को सिखाएंगे। प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। 140 फिर से आ गया। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल 300 रुपए, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल क्या है? पिज्जा, चलो भाई बताएंगे। 2/3 भाग का मूल 300 है, 1 भाग का मूल इसका यहां गुणा 2 से भाग, यानी 900/2, इतना ही का ही आता है आजकल 450 का। पिज्जा के 3/5 भाग का मूल बताओ। 3/5 का इथे, 3/5 का उथे। मेरे मासूम से दोस्तों, ये 10 हो गया, यानी 1 0 काट दो। 90 त्याए 270 रुपया। 270 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
270 इसका आंसर होगा। बोलो हाँ। 141 के बाद 142 नंबर, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े कॉमा एक दूसरे के ऊपर रखे जाते तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में लंबाई क्या। अब देखो खेला है हमारे साथ, 0.23 ये है और 472 ये है, ये सब सेंटीमीटर में 100 से और भाग देना है। देखो मुझे 23 का पढ़ा वास्तव में नहीं आता, हाँ ऐसा सभी कह रहे हैं कि नहीं आता, तो नहीं आता, मुझे दिमाग चलाते हैं। देखो कहीं से जीरो लास्ट में बन नहीं रहा है, 3 दूना 6, यानी अंतिम में 2 डिजिट तो ये होंगी दशमलव की और 2 डिजिट यहां से आ जाएंगी जब 100 से भाग दोगे। दशमलव के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन 1.0856 आंसर। अब ठोक दो लाइक इसी बात में, इसी बात में लाइक ठोक दो। बोलो बोलो टेल टेल। सब जुझारू लोग गलत दे रहे हैं। अरे देवता मीटर में आंसर चाहिए, कौन सी दुनिया से जीरो। अरे ये ऊपर वाला येलो कलर सेंटीमीटर में और नीचे 100 से भाग दोगे तो मीटर में कन्वर्ट। दशमलव के बाद 2 डिजिट यहां 100 से भाग दोगे तो 4.72 होगा। नहीं दशमलव के बाद 4 ठो डिजिट होंगे और केमा है, पूछो पड़ोसियों से, पड़ोसी भी कहेगा बी में है, बी में है, बी में। बोलो मेरे प्रभु दीनानाथ। 142 के बाद 143, इसका शायद हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन नहीं मिला, शायद नहीं मिला, शायद यही वो क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ शायद इसका इंग्लिश वर्जन इधर उधर होगा, है किताब में पर यहां नहीं है, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लेंगे। क्या है, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 135642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ये हमें चाहिए। देखो 6 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर ये होता है और ये हमें प्राप्त करना है, और 135642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो बस ये घटा दो। ये 7 आया, ये 5 आया, 3 आया, 4 आया, चलो 6 भी आया, 8 भी आया, 800-357, ये 864357 ही इसका आंसर होगा। यही आंसर दया बोलो 143 का आंसर। तो 65 कह रहा है, कौन 64 कह रहा है, कैसे कर लेते हो गलत। चलिए कहते हैं 23:2/7 लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई। बड़ी छड़ी की लंबाई ज्ञात करो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 23:2/7 में 15 का इंटू करना है। अब देखो 15 का इंटू 2 तरीके से हो सकता है, आज इंटू ही सिखाएंगे 15 का करना। हाँ मुझे नहीं आता, हम आपको सिखाएंगे, पहले इसमें करो और फिर इसमें करो। 15 का करो, 15 × 45, 4 हासिल, 15 दूनी 30, 4 34, ऐसे हो गया। और 15 दूनी 30/7 ऐसे करो। बोलो हाँ। और 30/7 को ये समास 2 सही 6/7 नहीं, 7 दूनी 14 ना, 7 से भाग दो ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 सही 2/7 और यहां 345 जोड़ लो, 349 सही 2/7 आंसर आएगा। यही आंसर है हमारा। बाकी जो आप कहोगे हम उसी को स्वीकार करेंगे और स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो हां, ऐसे सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों
चैन से सोना है तो सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। 1024, 1024, 1024। कहते 2 की पावर 10 1024 को बोलते हैं। 32 का स्क्वायर भी 1024 को बोलते हैं। 1 GB डेटा भी 1024 को बोलते हैं। बोलो मगर प्यार से, टेल टेल, यही इसका आंसर होगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आप कौन 1023 बोल रहा है, वो भगवान है, भगवान है। एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? 2021 कोई संख्या x है, उसे 6/5 से गुणा कर दो, कहता है 108/125 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 5 से काटोगे 25 बार और 6 से काट दो 18 बार, 18/25 आंसर। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। कोई संख्या का 4/5 3/5 भाग से 12 अधिक है। 4/5 भाग को 80% बोलते हैं और 3/4 भाग को 75% बोलते हैं। और मेरे दोस्तों, इसका अंतर आया 5%। यही 5% बराबर 12 के हमका 100% चाहिए। 20 का इत्थे 20 का उत्थे 240 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 240 आएगा। सोचो मगर प्यार से मेरे प्यारे दोस्तों, खुशी मिल रही है। 3 क्वेश्चन अभी और कराएंगे। यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर, अब देखो यहां कुछ नहीं, एक संख्या के 1/5 यानी x/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। दोस्तों 2 से काटो 240 गुणे 15, x² बराबर 240 गुणे 15 करी लो। 15 चौकू 60, 6 हासिल, 15 दूनी 3600 आ गया, यानी x बराबर 60 आ गया। यही इसका आंसर। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। कोई संख्या है उसका 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी x/y बराबर 3/2 हो जाएगा। यदि पहली में 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाएगा। यहां आप हमारा तरीके को समझो, इसे 3p समझ लो, इसे 2p समझ लो। p फॉर प्रकाश होता है इसलिए p लिख रहा हूं। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए यानी 3p में 30 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर यानी 12 दूनी 6 दूनी 12p हो गया, यानी 9p बराबर 30 के हो गया, यानी 3p बराबर 10 के हो गया। तो हमसे कहता पहली संख्या बता दो। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली संख्या तो हमारी 3p है जो कि 10 के बराबर होगा। ठोको लाइक, बोलो हां। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों 149 के बाद 150 नंबर। वह धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के वृत्तक्रम के 100 गुने के बराबर। लियो खेल गया। वह धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर, कोई संख्या x है जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के वृत्तक्रम के 100 गुने के बराबर। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तब टीचर की याद आती है कि सीख लेते तो आंसर आता। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को तो और आसान, वाया ऑप्शंस। 10 रखो, ये 25, ये 100 गलत। 20 रखो, ये 35 गलत। 5 रखो, ये 5 और 15 20 होता है और 5 से भाग दोगे तो 20 ही आएगा। 5 आंसर। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उतना उसका आसान सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ऑप्शंस इसी के लिए दिए जाते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल।
खुशी मिली। दोस्तों, आपको नंबर सिस्टम टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और आपको जब अच्छा लगा होगा तो आपने इस कोर्स को बाय भी कर लिया होगा। यहां पर यह कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप में पूरा का पूरा कंप्लीट है, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क। 250 के ऊपर वीडियो वहां ऑलरेडी बेहतर तरीके से पीडीएफ ईडीएफ सब आपको दिया गया है, क्लास सोल्यूशन, और कहीं ना कहीं यूट्यूब के लिंक भी आपको वहां प्रोवाइड किए गए। होम में जाना, चैट में जाना और वहां मिल जाएंगे जिसने कोर्स को बाय किया हो। ये एक, समझ गए ना, सपोर्ट जो आप मुझे कर रहे हो उसके लिए। बाकी सब कुदरत की माया है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। धन्यवाद।